हम अंतरिक्ष की बातें करते हैं। हम ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा करते हैं। ये सैटेलाइट, वो सैटेलाइट, हर साल कोई ना कोई देश अपना खुद का सैटेलाइट भेजता ही रहता है, कभी अंतरिक्ष की खोज में तो कभी कुछ की। लेकिन ये जो ऊंची ऊंची चोटियां दिख रही हैं, बर्फ के चादर ओढ़े हुए, क्या कभी सोचा है आपने कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे क्या है? वो जगह जहां ना इंटरनेट पहुंचता है, ना मोबाइल सिग्नल और ना ही इंसानी हलचल। पर कहते हैं वहां आज भी कोई है, कोई जो खाता ना पीता है, बस समाधि में बैठा हुआ है पिछले 200 सालों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। स्वागत करता हूं आपका आकाश की जर्नी में। आज हम चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जानना जरूरी है हर सनातनी को, हर देशवासी को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से कुछ किलोमीटर दूर, जहां एक समय में पायलट बाबा, योगी राम बाबा और पारंपरिक साधुओं ने ऐसी गुफाओं का जिक्र किया था जहां साधक सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकते हैं बिना भोजन और जल के। सुनने में आपको लग रहा होगा कि कोई मूवी की बातें कर रहा हूं या फिर पुराने जमाने की जो किताबों में लिखा हुआ है उनकी बातें कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी गुफा का जिक्र पहली बार हुआ था 1998 में, जब कुछ रसियन खोजकर्ता एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। वो ट्रैकिंग करते हुए नीति घाटी के करीब पहुंचते हैं और वहां उन्होंने देखा एक ऐसी गुफा जिसका दरवाजा पत्थरों ने ढका था, लेकिन अंदर से किसी के जप करने की आवाजें आ रही थी। उन्होंने डर के मारे गुफा में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वहां एक तुलसी का पौधा उगता हुआ मिला, वो भी 13,000 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए, जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता। 2004 में एक और घटना सामने आई थी। एक स्थानीय गाइड लक्ष्मण सिंह रावत अपने विदेशी मेहमानों को लेकर एक रहस्यमय रास्ते पर निकले। तभी एक तेज बर्फीला तूफान आया और सब गुम हो गए। जब वो चेतना में लौटे तो खुद को एक गुफा में पाया और वहां एक प्राचीन साधु ध्यान में लीन थे। दोस्तों, कहते हैं वो साधु न कुछ बोले न आंखें खोली, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। एक चमकदार रोशनी उनके चारों ओर फैली हुई थी। कहते हैं वो थे महातपस्वी शिवानंद योगी, जो 150 सालों से वहीं समाधि में है। आज भी जब स्थानीय ग्रामीणों से बात करो तो बताते हैं हर पूर्णिमा की रात गुफा से घंटी की आवाजें आती हैं, जबकि वहां तो कोई नहीं जाता। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं, हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण, महाभारत और योग वशिष्ठ, इन सभी में हिमालय की गुफाओं का उल्लेख मिला है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम कहाँ अपने ग्रंथों की सुनते हैं। कहा गया है कि ऋषि वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा और यहाँ तक कि भगवान दत्तात्रेय ने हिमालय की गुफाओं में तपस्या की थी। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, वो भी एक ऐसी ही गुफा में रहते थे, जिसे आज भी बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तिब्बती मान्यताओं के अनुसार हिमालय में एक संभाला लोक है, एक अदृश्य दुनिया जहां केवल योग्य साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। 2012 में नासा के एक सैटेलाइट इमेज में अजीब ऊर्जा देखा गया था, ठीक उसी क्षेत्र में जहां भारतीय साधु वर्षों से समाधि की बातें करते हैं। उसके बाद से उस जगह को मानव प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यों? सरकारें चुप है, कोई जवाब नहीं। लेकिन कुछ जानकार कहते हैं ये जगहें अब भी सक्रिय हैं और वहां समाधिस्थ साधु आज भी जीवित हैं। ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन हिमालय कभी भी अपने सारे राज किसी को नहीं बताता। वहां जाना आसान है, समझना मुश्किल, और वहां जीना असंभव नहीं, लेकिन केवल विशेष आत्माओं के लिए। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो हमारे चैनल आकाश की जर्नी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगली यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ आज भी अग्नि देवता खुद प्रकट होते हैं।